हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। तो क्या आप घर पे बैठ के बोर हो गए हैं? तो आज मैं आपके लिए नया कंटेंट वीडियो में लेकर आया हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जो आपकी हैं जनवरी से लेके मई तक की। तो ये वीडियो बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए यदि आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम जो आपके आने वाले हैं उनके लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सारी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं जनवरी से लेके मई तक की वो वन बाय वन हम पढ़ लेते हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन रेलवे की तरफ से कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि इंडियन रेलवे ने जो है एक्सपोर्ट को यानी कि जो फ्रूट का एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए एक कंटेनर सेवा शुरू की है जिसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है फर्स्ट बनाना कंटेनर। ठीक है, और उसकी शुरुआत हुई थी 30 जनवरी 2020 को। और जो पहली ये ट्रेन थी ये अनंतपुर आंध्र प्रदेश से लेके मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक गई थी। और इस ट्रेन में जो कंपाउंड बने हुए हैं जो इस ट्रेन के अंदर उसमें जो है बनाना एक्सपोर्ट किया गया था। और जो इस ट्रेन की स्पीड जो मानी जाती है इसकी वो है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों रानी रामपाल की। जी हाँ, रानी रामपाल को वर्ष 2019 का वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ ईयर का अवार्ड दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत के अंदर रानी रामपाल को क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी के नाम से भी जाना जाता है। और वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ ईयर 2019 का खिताब पाने वाली फर्स्ट हॉकी प्लेयर हैं पूरे वर्ल्ड में। कौन? रानी रामपाल। अगली करंट अफेयर हमारी जुड़ी है दोस्तों, वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वायरस पूरे जो है दुनिया में फैला हुआ है, तो इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 30 जनवरी 2020 को वैश्विक महामारी घोषित किया था। अगली करंट अफेयर हमारी जुड़ी है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से। जी हाँ, आपने सही सुना। इस एक्सरसाइज का नाम है संप्रीति। जी हाँ, 2020 की ये जो एक्सरसाइज है ये हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, और ये एक्सरसाइज हुई थी 3 फरवरी से शुरू हुई थी और 16 फरवरी तक ये चली थी। इसका स्थान कौन सा था, जगह कौन सी थी? वो थी उमरोई, जो कहाँ पड़ता है? मेघालय में। नेक्स्ट है हमारा भाई यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आप जानते हैं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है, ठीक है, जिसकी रिपोर्ट यूएनडीपी ने दी है। इसमें जो भारत में जो प्रोग्रेसिव स्टेट इमर्ज होके आया है सबसे पहले नंबर पर वो है तेलंगाना। ठीक है, सो भारत के अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स है इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया था। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सूरजकुंड क्राफ्ट मेला की। आप सभी जानते हैं हर वर्ष हरियाणा के अंदर फरीदाबाद में जो है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला लगता है। तो अब की बार 2020 का जो ये मेला था इसका जो इनॉग्रेशन किया था वो हमारे देश के प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने किया था। और इस बार का जो पार्टनर स्टेट था वो था हिमाचल प्रदेश और जो पार्टनर कंट्री थी इस बार की वो थी उज्बेकिस्तान। तो ये 34वां सूरजकुंड मेला था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के बारे में। जी हाँ, सो पहली बार वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ है। कहाँ पर हुआ है? भारत के अंदर हुआ है। कौन सी जगह पे हुआ है? नई दिल्ली में। इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि समिट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है इसको कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? टेरी। टेरी की फुल फॉर्म है दोस्तों द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। जी हाँ, आपने सही सुना। ठीक है, और ये कब से ये जो है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑर्गेनाइज करवाता आ रहा है? तो ये वर्ष 2001 से ऑर्गेनाइज करवाता आ रहा है। और ये जो पीरियड था भारत के अंदर नई दिल्ली में ये जो समिट हुआ था 29 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में हुआ था। जो इस बार की इसकी थीम थी वो थी टुवार्ड्स 2030 मेकिंग द डेकेड काउंट। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जुड़ी हुई है दोस्तों जिसका नाम है ऑपरेशन वनीला। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले ऑपरेशन वनीला क्या था, तो ऑपरेशन वनीला दोस्तों इंडियन नेवी ने चलाया था। कौन से आइलैंड पे चलाया था ये भी इंपॉर्टेंट है। मेडागास्कर आइलैंड पे चलाया था। क्यों चलाया था? क्योंकि ये जो आइलैंड था काफ़ी इफेक्ट हुआ था इसको जो साइक्लोन आया था जिसका नाम था डाइन। ओके, तो इस साइक्लोन की वजह से जो है मेडागास्कर ने इंडिया से मदद मांगी थी और इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन वनीला। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। ये भी जुड़ा हुआ है इंडियन रेलवे से।
इंडियन रेलवे का एक बयान आया था, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने एक बयान दिया था कि 2024 तक जो इंडियन रेलवे है कम्प्लीटली 100% इलेक्ट्रिफिकेशन उसका हो जाएगा। तो ये बयान जो उनका था काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ये जो डेडलाइन है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की, वो क्या है दोस्तों, वो है 2024। तो यदि ऐसा होता है तो इंडियन रेलवे विल बी द फर्स्ट रेलवे टू रन 100% ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों, ये जुड़ा हुआ है एग्रीमेंट से, और इसके जो मुख्य जो इसके अंदर किरदार है वो है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, आपने सुना होगा दोस्तों। भारत सरकार ने जो है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड से एक एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, जो बोडोलैंड एरिया है दोस्तों, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यदि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ ले तो वो असम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे आप जो है असम का मैप देख सकते हो, इसमें जो रेड कलर का एरिया आपको दिख रहा है वो बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, इनके बीच में संधि हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के बीच में। तो एग्रीमेंट के मुताबिक क्या है, जो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके स्पेशल राइट्स उनको दिए गए हैं। कोई भी यदि आउटसाइडर आता है वहाँ पर काम करना चाहता है तो वो बिना परमिट के बगैर वहाँ पे कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो ट्रीटी, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह, और असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, और जो लीडर हैं बोडोलैंड के, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के, उनके बीच में ये साइन हुआ है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पद्म अवार्ड की। जी हाँ, जो हमारा 71वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था, तो उस पर ये अवार्ड अनाउंस किए गए थे। तो टोटल 141 पद्म अवार्ड अनाउंस किए गए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ जिनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाएगा मरणोपरांत। तो इनमें से जो नाम शामिल हैं वो है यूनियन मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, श्री अरुण जेटली जी, और श्रीमती सुषमा स्वराज। तो इनको पद्म विभूषण जो अवार्ड है वो मरणोपरांत दिया जाएगा। इसके अलावा और जो फेमस पर्सनैलिटी हैं जिनको पद्म अवार्ड दिया जाएगा वो आप सुन लीजिए। जो प्राइम मिनिस्टर हैं मॉरिशस के, अनिरुद्ध जुगनौथ, उनको दिया जाएगा। और जो बॉक्सर हैं हमारे देश की फेमस MC मैरी कॉम, उनको दिया जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं जिनका नाम है चन्नू लाल मिश्रा, उनको इस साल पद्म अवार्ड दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो जुड़ा हुआ है दोस्तों वो है रिपब्लिक डे से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो हर साल की तरह हम अपने जो है किसी व्यक्ति को हमारे जो है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर एज ए चीफ गेस्ट हम इनवाइट करते हैं। तो इस साल के जो चीफ गेस्ट रहे हैं 71वें रिपब्लिक डे परेड पर, तो वो थे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जिनका नाम था जेयर बोल्सोनारो। ठीक है, जेयर बोल्सोनारो। नेक्स्ट है दोस्तों, खबर जुड़ी हुई है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने स्टेट के अंदर, ठीक है, एग्रीकल्चर में सुधार करने के लिए, जैसे कि मार्केट असेस हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर वैल्यू चेन्स हो गया, ऐसे सुधार करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने वर्ल्ड बैंक से $210 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों, ये खबर जुड़ी हुई है और ये जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट भी है। ये जुड़ी हुई है भाई डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, ठीक है, एक इंटरनेशनल समिट ऑन वुमेन इन स्टेम ऑर्गेनाइज करवाया। कहाँ पे करवाया? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेम है SEEM, इसकी फुल फॉर्म है, S आपका है साइंस से, T है आपका टेक्नोलॉजी से, E है आपका इंजीनियरिंग से, M है आपका मैथमेटिक्स से। इस साल की जो थीम थी इसकी वो थी विजुअलाइजिंग द फ्यूचर न्यू स्काईलाइन। भाई नेशनल वाटर डे हम सभी जानते हैं, हम हर साल जो है 25 जनवरी को जो है नेशनल वाटर डे बनाते हैं। अब की बार 2020 का जो नेशनल वाटर डे था उसकी थीम थी इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर अ स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट जो खबर जुड़ी हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी करंट अफेयर है, वो जुड़ी हुई है इसरो से। आप जैसा कि आप जानते हैं इसरो जो है दिसंबर 2020 और जून 2021 तक 2 अनमैन्ड चंद्रयान मिशन भेजने वाला है। ठीक है, तो इन चंद्रयान मिशन पर इसरो एक रोबोट भेजेगा जिसका नाम रोबोट का रखा गया है वो है व्योम मित्रा।
दरअसल ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका नाम है व्योम मित्रा। तो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ ले व्योम मित्रा क्या है, तो ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको इसरो आने वाले गगनयान मिशन पर भेजेगा। नेक्स्ट आपकी खबर जुड़ी हुई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है उससे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आप सभी जानते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2020। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में जो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट जो होंगे लोग होंगे उनकी संख्या होगी 2.5 मिलियन के करीब। और यदि हम करंट की बात करें तो 188 मिलियन लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 में से 1 वर्कर जो है पूरे वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर जुड़ी हुई है दोस्तों, वो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स। ठीक है, तो इसने अपना एक इंडेक्स जारी किया है वर्ष 2019 का 22 जनवरी 2020 को। ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के इस इंडेक्स में टॉप किया है नॉर्वे ने। ठीक है, और इंडिया का इस इंडेक्स में रैंक है 51। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, खबर जुड़ी हुई है इंडिया और नेपाल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। दरअसल दोस्तों हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, पीएम ओली, इन्होंने एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है, जोगबनी विराटनगर के अंदर। ठीक है, ये दूसरी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, ये 260 एकड़ में बनी है और इंडिया ने नेपाल को इस पोस्ट को बनाने में काफ़ी मदद की है। 140 करोड़ रुपए इंडिया ने इसमें लगाया है। दरअसल दोस्तों जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होती है, जो दोनों देशों के बीच में व्यापार होता है उसको सुगम करने के लिए, और जो व्यक्तियों की आवाजाही होती है अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है, उसको सुगम बनाने के लिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाई जाती है। तो ये दूसरी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, जुड़ी हुई है मिसाइल से। दरअसल दोस्तों भारत ने एक मिसाइल के सीरीज जिसका नाम है K4, ठीक है, इस मिसाइल की रेंज है 35 किलोमीटर। इस मिसाइल में खास बात क्या है, ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है जिसको आप न्यूक्लियर सबमरीन से दाग सकते हैं। ठीक है, और भारत की जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसका नाम क्या है, अरिहंत है। ठीक है, अरिहंत भारत की पहली इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड न्यूक्लियर सबमरीन है। तो इसके लिए भारत ने एक मिसाइल टेस्ट की है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। उस मिसाइल का नाम है K4। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, दरअसल जो ये K4 मिसाइल है, ये K सीरीज का जो नाम है, हमारे देश के जो पहले भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे श्री APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, उनके नाम को ये डिनोट करता है K अक्षर। ठीक है, तो इसको टेस्टफुली मतलब कि सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया गया है 19 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों, जो खबर जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है विंग्स इंडिया से। ठीक है, विंग्स इंडिया का इंडस्ट्रियल मीट, जिसे एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट भी कहा जाता है, ये हुआ था बेंगलुरु में। कब हुआ था, 18 जनवरी 2020 को। जी हाँ, और इसकी जो थीम थी दोस्तों वो थी फ्लाइंग फॉर ऑल। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन जुड़ा हुआ है एक एक्सरसाइज से। ठीक है, इस एक्सरसाइज का नाम है दोस्तों सहयोग काइजिन। जी आपने सही सुना, सहयोग काइजिन। ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है इन दो कंट्री के बीच में, जापान और इंडिया के बीच में। ठीक है, और ये एक नेवल एक्सरसाइज है, यानी कि दोनों देशों की नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। कहाँ पे हुई है, ये भारत के अंदर हुई है, चेन्नई पोर्ट पर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों, रिसेंटली जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है उसकी रिपोर्ट आई है। दरअसल ये रिपोर्ट निकाली जाती है हर साल, इसमें बताया जाता है कि कौन सी कंट्री का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक भाई जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर कहें या फिर सबसे ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट कहें तो वो है दोस्तों जापान का। जी आपने सही सुना, ठीक है, जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट
पासपोर्ट है। और इसी लिस्ट में यदि हम बात करें जो इंडिया का जो पासपोर्ट है, ठीक है, उसकी रैंक क्या है, वो है, आप लिस्ट में देख सकते हो, 84 है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं भाई 2020 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो जुड़ा हुआ है हमारे रिपब्लिक डे परेड से। तो आप जानते हैं सबसे पहली बार इतिहास में एक महिला आर्मी ऑफिसर ने परेड को लीड किया है। और ये कारनामा करने वाली कौन सी ये महिला है, इनका नाम क्या है दोस्तों, इनका नाम है तानिया शेरगिल। आप नोट कर लीजिए। जी हाँ, तानिया शेरगिल बिकम द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर टू लीड द परेड। नेक्स्ट है दोस्तों, आप सभी जानते हैं हम हर साल नेशनल यूथ फेस्टिवल बनाते हैं। कब बनाते हैं? हर साल 12 जनवरी को बनाते हैं। किसके याद में बनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी की, ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम इसको बनाते हैं। तो इस साल का जो नेशनल यूथ फेस्टिवल था उसकी थीम थी फिट यूथ फिट इंडिया। नेक्स्ट है दोस्तों आपका मिशन पूर्वोदय से जुड़ी करंट अफेयर। क्या है मिशन पूर्वोदय? दरअसल दोस्तों जो भारत है, वो जो भारत का एक स्टेट है उड़ीसा, सो भारत उड़ीसा को जो है स्टील हब बनाना चाहता है, ठीक है। सो स्टील हब उड़ीसा को बनाने के लिए भारत ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन पूर्वोदय, ठीक है। और ये किसकी मदद से भारत बनाएगा उड़ीसा को स्टील हब? किसकी मदद से बनाएगा? जापान की मदद से बनाएगा, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। जो जोर दिया जा रहा है, जो मेन सिटी है उड़ीसा की, वो है कलिंगा नगर, ठीक है। इसको एपिसेंटर बनाया जा रहा है मिशन पूर्वोदय का। नेक्स्ट है दोस्तों भाई, फरवरी में म्यांमार के प्रेसिडेंट भारत आए थे। तो आपसे जो है म्यांमार के प्रेसिडेंट का नाम पूछा जा सकता है करंट अफेयर में। सो उनका नाम है यू विन मिंट, ठीक है, यू विन मिंट। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, आप जानते हैं जैसा कि। तो इन्होंने एक ईज 3.0 लॉन्च किया है भारत में। जो बैंकिंग प्रणाली है उसको सुगम बनाने के लिए, उसका एक्सेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। सो आपसे ईज की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। सो ईज की फुल फॉर्म है इनहेंस्ड एसेस एंड सर्विस एक्सेलेंस। इसको नोट कर लीजिए, इनहेंस्ड एसेस एंड सर्विस एक्सेलेंस। नेक्स्ट है दोस्तों, जो आपकी करंट अफेयर जुड़ी है वो भी एक एक्सरसाइज है। और ये जो एक्सरसाइज है ये दरअसल एयरफोर्स एक्सरसाइज है। किन दो देशों के बीच में हुई है? भारत के बीच में और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, ठीक है। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों इंद्रधनुष, ठीक है। कब शुरू हुई ये एक्सरसाइज? 24 फरवरी 2020 को, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, करंट अफेयर जुड़ी है भाई। आप जानते हैं भारत में इसी साल जो है डोनाल्ड ट्रंप आए थे भारत के अंदर। और जो उनको जब वो आए थे, जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप, आप जानते हैं। और जब जैसे कि आप जानते हैं भाई, कोई भी किसी भी कंट्री का कोई भी जो है प्राइम मिनिस्टर आता है, राष्ट्रपति आता है, तो दरअसल जो है डील्स होती हैं वेरियस सेक्टर्स में, एग्रीमेंट्स होते हैं। तो वैसा ही हमने जो है यूएस के साथ भी किया। तो एक डील जो इनके आने पर हुई थी वो काफ़ी चर्चा में रही थी, वो थी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई डील, जो कि जिसकी कुल वैल्यू थी $3 बिलियन की, ठीक है। तो ये $3 बिलियन जो है भारत यूएस को देगा और बदले में क्या लेगा? हेलीकॉप्टर, ठीक है। इसके अलावा और सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं ऑयल फील्ड के अंदर, हेल्थ के अंदर, ठीक है, डिफेंस के अंदर। नेक्स्ट है आपका भाई आप जानते हैं पिछले साल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 जनवरी 2019 को नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया था। नेशनल वॉर मेमोरियल कहाँ पे है? नई दिल्ली में। जी हाँ, आपने सही सुना। तो अब की साल जो है उसकी पहली एनिवर्सरी थी नेशनल वॉर मेमोरियल। सो हमारे देश के पहले CDS कंबाइंड डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे श्रद्धांजलि दी थी हमारे सोल्जर्स को। नेक्स्ट है दोस्तों, ये जुड़ी हुई है खबर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर से। दरअसल दोस्तों 24 फरवरी 2020 को मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है महाथिर मोहम्मद, आपने सही सुना, महाथिर मोहम्मद, इन्होंने पॉलिटिकल इशू के चलते एज अ प्राइम मिनिस्टर से क्या दे दिया है?
रिजाइन दे दिया है। 94 साल की इनकी उम्र है, लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो इंटरिम प्रेसिडेंट बने रहेंगे मलेशिया के। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, ये खबर जुड़ी हुई है रेलवे से। जी आपने सही सुना। दरअसल दोस्तों आप जानते हैं आजकल हर एक साइट पे आपको ऐसे चैटबॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले मिल जाते हैं जो आपके सवालों का जवाब देते हैं। चाहे आप एसबीआई की साइट पे चले जाएं, ठीक है, वेरियस साइट्स पे चले जाएं तो आपको वेरियस चैटबॉट मिल जाते हैं। तो इसी तरह हमारी जो इंडियन रेलवे है उसका भी एक चैटबॉट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, जिसे हम बोलते हैं आस्क दिशा। दरअसल दोस्तों इस आस्क दिशा को तो वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, लेकिन 2020 में ये क्यों चर्चा में है? दरअसल 2018 में जो इसका वर्जन लॉन्च किया गया था वो था इंग्लिश वर्जन, लेकिन अब 2020 में जो इसका वर्जन लॉन्च किया गया है वो है हिंदी वर्जन। जी आपने सही सुना। ये चैटबॉट है दोस्तों, ये 3000 से ज़्यादा इंक्वायरी हैंडल करता है। तो आगे रेलवे के ये प्लान है कि इस चैटबॉट को और ज़्यादा लैंग्वेज में लेके आया जाए। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन से जुड़ी एक खबर। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के डाटा ने दावा किया है कि जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में, ध्यान से सुनना, पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गया है क्रूड स्टील का, चाइना के बाद। ठीक है, फिलहाल टॉप पे तो चाइना बना हुआ है और इंडिया ने रिप्लेस किया है किसको? जापान को। ठीक है, तो 2019 में जो इंडिया का क्रूड स्टील प्रोडक्शन था वो था 111.2 मीट्रिक टन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 की। आप जानते हैं भाई टेनिस इवेंट है बहुत बड़ा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के जो मैन सिंगल के विजेता हैं वो है नोवाक जोकोविच। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से। इन्होंने हराया किसको? डोमिनिक थीम को, जो कि ऑस्ट्रिया के थे। वुमेन सिंगल्स की हम बात करें तो सोफिया केनिन जो कि यूएसए से हैं, उन्होंने वुमेन सिंगल का खिताब जीता है। हराया किसको है? गैर्बिने मुगुरुजुआ को। ये किसकी हैं? स्पेन की। ठीक है, सो दरअसल हमसे जो है मेंस और वुमेन सिंगल ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आपको मिक्स डबल्स और मेंस डबल्स नोट करने हैं तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स से जुड़ी हुई खबर। आपने सही सुना भाई, इस इंडेक्स की जो हम बात करें 2020 की, जो इंडिया की रैंकिंग आई है 53 कंट्री में से, वो आई है 40 में। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक कितनी है? 40। नेक्स्ट जुड़ी हुई है खबर भाई क्रिकेट से। जी हाँ, जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था आपने देखा था, ठीक है, जो इसका फाइनल लड़ा गया था बांग्लादेश और किसके बीच में? इंडिया के बीच में। जी हाँ, तो इस साल के जो विजेता रही भाई अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की, वो रही बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 3 विकेट से भारत को हराया था और भारत इस इवेंट में रनर अप रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ESPN इंडिया अवार्ड हुए हैं 2019 के, जो कि 2020 में दिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ESPN स्पोर्ट पर्सन ऑफ ईयर फीमेल किसे मिला है ये अवार्ड? तो ये मिला है PV संधू को। PV संधू कौन से खेल से जुड़ी है? बैडमिंटन। स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर की मेल की बात करें तो ये किसको मिला है? सौरभ चौधरी को, जो किससे करियर से जुड़े हैं? पिस्टल शूटर हैं। ठीक है, एमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर की बात करें तो ESPN एमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर का अवार्ड मिला है दीपक पुनिया को, जो कि कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं? फ्री स्टाइल रेसलर। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की हम बात करें, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है बलबीर सिंह, जो कि हॉकी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और अवार्ड है, मोमेंट जो है वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इस साल का दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ भाई। तो कौन कौन सी मूवीज को अवार्ड मिले हैं वो देख लेते हैं। तो दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो बेस्ट फिल्म रही वो थी सुपर 30। ठीक है, और जो बेस्ट एक्टर रहे वो थे सुपर 30 के ही लीडिंग रोल में थे, ये इनका नाम है ऋतिक रोशन। ठीक है, और बेस्ट टेलीविजन सीरीज की हम बात करें तो अवार्ड किसको मिला? कुमकुम भाग्य को। ठीक है, और बेस्ट रियलिटी शो की बात करें तो किसको अवार्ड मिला? बिग बॉस जो सीजन 13 आया था उसको। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट है कैटेगरी, आप यहाँ से जो है नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है आपका खबर जुड़ी हुई है भाई, ये है आपका ट्रेडिंग से। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं भाई इंडिया जो है अपने नेबर कंट्री से और कंट्री से जो है ट्रेड करता है आपस में।
तो मैक्सिमम जो हमारा ट्रेड होता है वो चाइना से होता था, ठीक है। लेकिन अभी जो 2018-19 का जो ईयर गया है, उस ईयर में जो डाटा सामने आया है, ठीक है, और ये डाटा आया है कॉमर्स मिनिस्ट्री का ये डाटा है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग जो इंडिया और यूएस के बीच का जो ट्रेड था, ठीक है, वो उस ट्रेड ने, उसकी वजह से क्या हुआ है, जो पहले क्या होता था, चाइना से हम सबसे ज़्यादा ट्रेड करते थे जिसकी वैल्यू थी $87.1 बिलियन, लेकिन यूएस से हमने 2018-19 में ट्रेड किया है जिसकी वैल्यू है $88 बिलियन। यानी कि यूएस ने, सॉरी हाँ, यूएस ने चाइना को सरपास कर दिया है इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर की। हम बात करें तो अब इंडिया का जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन है, यूएस से। इंडिया की फेमस पैरा एथलीट दीपा मलिक, जिनको हमारे देश की पैरा ओलंपिक कमेटी का क्या बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है दो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। ये जो व्यक्ति हैं ये है संजय कोठारी, और यहाँ पे जो राइट में देख रहे हैं इनका नाम है बिमल जुल्का। संजय कोठारी को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है, और जबकि बिमल जुल्का को हमारा नया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे की। तो वर्ल्ड कैंसर डे हर साल मनाया जाता है 4 फरवरी को। इस बार की जो थीम थी वो थी आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है हमारे देश के लिए कि जो जयपुर सिटी आप जानते हैं, राजस्थान की पिंक सिटी के नाम से हम जिसे जानते हैं, उसको यूनेस्को के अंदर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल कर लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भाई जो व्हीकल से पोल्यूशन होता है, ठीक है, इसकी गाइडलाइन, यानी कि भारत स्टेज 4 पहले चल रहा था इंडिया में, अब भारत स्टेज 6 चलेगा, ठीक है। कब से चलेगा ये, 1 अप्रैल 2020। ये नोट कर लीजिए, भारत स्टेज 6 कब से शुरू हुआ है, 1 अप्रैल 2020। द दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी अगली करंट अफेयर है हमारी। जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है उसने डिक्लेयर किया है कि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली का, ये इंडिया का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट है। नेक्स्ट खबर जुड़ी हुई है मालदीव से। भाई 2012 में मालदीव जो था, 2016 में जो मालदीव कंट्री था वो कॉमनवेल्थ नेशन से बाहर निकल गया था, लेकिन अब इसने दोबारा से जो है कॉमनवेल्थ नेशन में जो है हिस्सा मेंबर ये बन गया है, और ये 54वां मेंबर बना है इस कॉमनवेल्थ नेशन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अशरफ घानी की। दरअसल दोस्तों प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए अफगानिस्तान में और अशरफ घानी विजयी हुए हैं, और ये दूसरी बार जो है प्रेसिडेंट बनेंगे अफगानिस्तान के। नेक्स्ट है हमारा डिफेंस एक्सपो। डिफेंस एक्सपो 2020 कहाँ पे हुआ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। जी आपने सही सुना, और 2020 की जो थीम थी वो थी इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये था आपका पार्ट 1। कैसा आपको ये वीडियो लगा हमें बताइए। पार्ट 2 के लिए आप वेट कीजिए, आपका रिस्पॉन्स जैसा इस वीडियो पे आएगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पार्ट 2 लेकर आऊँगा। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।